क्या सनातनी परंपराओं के साथ जीने वाले लोगों को अपने ही देश में भेदभाव का सामना करना पड़ेगा? मणिपुर में हिंसा की घटनाओं ने बिल्कुल यही प्रश्न सबके सामने खड़ा किया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। मणिपुर में जारी हिंसक गतिविधियों में लगभग 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। 231 लोग घायल हुए हैं, जबकि 1700 आशियाने फूंक दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के साथ लगातार संपर्क में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर के मामलों में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो हिंसा पीड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन वहां वास्तव में क्या हो रहा है, इसके बारे में केंद्रीय राष्ट्रीय मीडिया पे कोई भी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। मणिपुर में वास्तव में क्या चल रहा है, ये हम आपको आज बताते हैं। मणिपुर में वैसे तो कहा जा रहा है कि झगड़ा आरक्षण के नाम पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल इस हिंसा और झगड़े की जड़ें बेहद गहरी हैं और हाल फिलहाल में जो हिंसा हुई उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी जा रही थी। मणिपुर में दो समुदाय मुख्य रूप से रहते हैं। ये हैं कुकी और मैतेई। मैतेई समुदाय खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानता है, सनातन परंपराओं का पालन करता है। मैतेई लोग शांतिपूर्ण वैष्णव परंपराओं के वाहक हैं। ये मूल रूप से भारतीय मिट्टी में पला और बढ़ा समुदाय है, जो कि मुख्य रूप से मणिपुर के जमीनी क्षेत्रों में सैकड़ों सालों से निवास करता है। इनकी आबादी मैतेई यानी कि मैतेई लोगों की आबादी मणिपुर में आधे से ज़्यादा है। दूसरी तरफ है कुकी समुदाय, जो कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं, जिसकी सीमाएं बर्मा यानी म्यांमार से मिलती हैं। कुकी लोगों में ईसाई मत का प्रभाव ज़्यादा है। कुकी लोग भारत की सीमा के उस पार म्यांमार में भी बसे हुए हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल में कुकी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया, लेकिन सनातनी परंपराओं के साथ जीने वाले मैतेई लोग इससे वंचित रहे, जबकि दोनों की सामाजिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। मैतेई लोगों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त भी नहीं है। बरसों से मिल रहे आरक्षण की वजह से मणिपुर के शासन प्रशासन में कुकी समुदाय का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन मैतेई लोगों में गरीबी और दूसरी तरह की समस्याएं लगातार बढ़ती गई और वो हाशिए पर चलते चले गए। मैतेई समुदाय मणिपुर के जमीनी इलाकों तक सिमट कर रह गया, जबकि कुकी समुदाय का वर्चस्व पहाड़ों पर तो था ही था, साथ ही वो मैदानी इलाकों में भी कब्जा करने लगे। मैतेई समुदाय के लोग प्रशासन से तो बाहर थे ही, इसके अलावा उनके हाथ से उनकी ज़मीनें भी जाने लगीं। इसीलिए मैतेई लोग लंबे समय से शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। जिसके बाद कुकी समुदाय के लोग झुंड बनाकर मैतेई बस्तियों पर टूट पड़े। उनके घर बार जलाने लगे, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया, लोगों को मारा जाने लगा। इन सभी की शुरुआत हुई चूड़ा चांदपुर इलाके से, जहाँ कुकी समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। इस बर्बर हमले से घबराए मैतेई लोग अपना घर बार छोड़कर भागने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि लगभग 23,000 मैतेई लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इसमें से कुछ कुकी समुदाय के लोग भी थे जो कि मैतेई लोगों के हमलों का शिकार हुए, क्योंकि मैतेई लोगों पर जब हमला हुआ तो उन्होंने भी बदले की भावना में आकर कुछ लोगों पर हमला शुरू किया, जिसके शिकार कुछ कुकी बस्तियां भी हुई। लेकिन ज़्यादातर विस्थापित लोग मैतेई थे। इसमें से ज़्यादातर लोग असम भागे, कुछ लोगों ने सैन्य शिविरों में शरण ली। मैतेई लोगों पर हमला कर रहे कुकी लोगों को लगता था कि अगर मैतेई समुदाय को भी आरक्षण मिल गया तो मणिपुर की प्रशासनिक व्यवस्था में उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। कुकी समुदाय के लोगों पर पहले भी जंगलों में आग लगाने और वहां अफीम की खेती करने का आरोप है। ऐसे कई वीडियोज सामने आए हैं जिसमें कुकी समुदाय के लोग ऑटोमेटिक राइफलों से लैस होकर मैतेई बस्तियों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों से म्यांमार से कुकी आदिवासियों की घुसपैठ मणिपुर में बढ़ी है। हाल में हुए हमलों में यही नए घुसपैठिए ज़्यादा सक्रिय दिखाई दिए, जबकि मणिपुर में पहले से निवास कर रहे कुकी लोगों ने इन नए हमलावरों को बढ़ावा दिया। मणिपुर के झगड़े में राष्ट्रीय मीडिया सच बताने से बच रहा है। उन्होंने इसे आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच संघर्ष का नाम देने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैतेई और कुकी दोनों ही आदिवासी समुदाय हैं और दोनों को आरक्षण लेने का अधिकार है। ये हमारा नहीं बल्कि हाईकोर्ट का कहना है। लेकिन कुकी समुदाय जबरदस्ती आरक्षण के जरिए मणिपुर के संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है और मैतेई लोगों को उनका जायज हक देने की रास्ते में रोड़े अटका रहा है।
मणिपुर में हालात इतने बिगड़ गए थे कि केंद्र सरकार को वहां दखल देना पड़ा और सैन्य बलों को उतारना पड़ा। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए, जिसके बाद हालात सुधरे हैं। लेकिन इस संघर्ष ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि भारतीय जमीन पर बरसों से रहने वाले और सनातन वैष्णव परंपरा को मानने वाले मैतेई लोगों के अधिकारों का इतने सालों से हनन क्यों किया जाता रहा। अगर बरसों पहले ही उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये हिंसा नहीं होती, 60 लोगों की जान नहीं जाती, सैकड़ों बस्तियों में आग नहीं लगाई जाती। लेकिन अतीत की गलतियों को सुधारने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि गलतियों को लगातार जारी रहने देना संभव नहीं है। केंद्र सरकार हमारी जो इस वक्त की है वो लगातार इस तरह की विसंगतियों की पहचान कर रही है और उन्हें सुधारने की कोशिश में जुटी हुई है। मणिपुर में कुकी घुसपैठियों की दादागिरी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। राष्ट्रवाद का परचम लहराएगा और मणिपुर में मैतेई लोगों को उनका जायज़ हक मिलेगा, क्योंकि इस समय केंद्र में एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार है। जय हिंद, जय भारत।